बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर। और प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग नंबर 2। और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को लेकर के यदि मैं आपसे बात करूं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। कि परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का किसी दर्पण से टकराना और टकरा करके बच्चों वापस उसी माध्यम में लौट जाना जिस माध्यम से वो आई थी। ठीक है ना, ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, कि मान लिया कि बच्चों ये कोई हमारा क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण में क्या होता है बच्चों, कोई भी प्रकाश की किरण आती है वो टकरा करके वापस लौट जाती है। ऐसे ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे लौट गई, ऐसे प्रकाश की किरण आई, ऐसे लौट गई। ठीक है, तो यही बच्चों क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कि प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणें जिस एंगल से दर्पण से टकराती है उसी एंगल से बच्चों ये वापस पुनः लौट जाती है। और इस पूरी घटना को ही बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को बच्चों हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि मान लो बच्चों ये क्या है, मान लो ये है हमारा एक समतल दर्पण है। ये है बच्चों एक समतल दर्पण। ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ भाग है, तो जब हम लोग एक साइड में पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी साइड बच्चों क्या बन जाती है, परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। तो मान लो बच्चों ये क्या है, समतल दर्पण है, एक दर्पण है, और इस समतल दर्पण पर बच्चों कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है। आपतित होने का मतलब बच्चों टकराती है। कि हमने माना बच्चों कोई भी प्रकाश की किरण आई और वो दर्पण से क्या करती है, टकराती है। कि प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से क्या करती है, वो टकराती है, ऐसे टकराती है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि जैसे ही ये प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद ये बच्चों वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से ये आई थी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि बच्चों प्रकाश की किरण का दर्पण से टकराकर वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, कि जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाना, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, कि बच्चों जिस एंगल का ये कोण बनाते हो, जिस एंगल से ये टकराती है उसी एंगल से बच्चों ये क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है ना, यानी कि उसी एंगल से बच्चों ये टकरा करके वापस किरण लौट जाती है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरण जब बच्चों दर्पण से टकराती है, ये कोई प्रकाश की किरण है ये वाली, ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद बच्चों ये वापस पुनः लौट गई, और यही घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या यही घटना जो है प्रकाश का परावर्तन को दर्शाती है। ठीक है ना, अब बच्चों आपको याद रखना है कि जो किरण बच्चों दर्पण से टकराती है उस किरण को बोला जाता है बच्चों आपतित किरण। क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और टकराने के बाद जब बच्चों यही किरण वापस लौटती है तो फिर इसका नाम अलग हो जाता है और इसको फिर कहा जाता है बच्चों क्या, परावर्तित किरण। इसको बोला जाता है फिर परावर्तित किरण। इसको बोला जाता है बच्चों क्या, परावर्तित किरण। ठीक है ना, तो ये आपतित किरण है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा रही है तो उस किरण को आपतित किरण बोला जाता है। और जब टकराने के बाद बच्चों ये वापस लौटती है तो उसी किरण को फिर परावर्तित किरण बोला जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो बच्चों टकराने के बाद वह फिर परावर्तित होती है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण बच्चों दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस एंगल का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि दर्पण से टकराती है, उसी एंगल का कोण बनाते हुए वह प्रकाश की किरण वापस लौटेगी। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यदि बच्चों में
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब डाल दो। ऐसे हमने एक काल्पनिक रेखा मान ली, उसको हमने क्या नाम दिया, अभिलंब। इसको हमने नाम दिया बच्चों अभिलंब यानी कि एन। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर जो है दो कोण नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे कोण बन चुके हैं अब लेकिन बच्चों हम लोग जो जिस कोण के बारे में बात करेंगे हम लोग करेंगे केवल आपतित किरण और अभिलंब। ठीक है ना। हालांकि कोण तो ये भी बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, ये रहा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है केवल बच्चों आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच बनने वाला कोण की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है इनके बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है बच्चों क्या, आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। ठीक है ना। और बच्चों परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है क्या, परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है बच्चों, परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है ना, कि जो आपतित किरण है और अभिलंब है इनके बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है इनके बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। और बच्चों ये जो आपतन कोण है इसको बेटा हम लोग लिखते हैं आई से, और जो परावर्तन कोण होता है इसको बेटा हम लोग लिखते हैं आर से। ठीक है, आपतित किरण को हम लोग आई से भी इंडिकेट करते हैं और परावर्तित किरण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है कि प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकरा करके वापस पुनः लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कि जैसे आपको अब नज़र आ रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद बच्चों ये वापस पुनः लौट गई। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना। ये इतनी बातें आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम लोग इसके कुछ नियम भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नियम भी पूछे जाते हैं। कि परिभाषा तो वो लिखवाता ही है आपसे, फिर कहता भी है कि जो है इसके नियम भी लिखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखो। तो बच्चों जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है मुख्यतः दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम मैं आपको यहाँ से ही क्लियर कर दूँ कि जो बच्चों आपका आपतन कोण होता है आई और जो आपका परावर्तन कोण होता है आर, ये दोनों कोण बच्चों हमेशा आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। ठीक है ना, कि मैं कह सकता हूँ कि बच्चों कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नियम तो यही हो गया कि जो बच्चों हमारा ये कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि जो आपतन कोण होगा और जो परावर्तन कोण होगा वो दोनों हमेशा सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम बच्चों क्या होता है, तो दूसरा नियम देखो ये है बच्चों आपकी आपतित किरण इस बिंदु पर टकरा रही है और इसी बिंदु से बच्चों ये वापस परावर्तित हो रही है, और ये जो बच्चों हमने अभिलंब डाला है ये भी जो है इसी बिंदु पर है। इस बिंदु को बच्चों हम लोग मानते हैं ओ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और बच्चों अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो है प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें जो है कमेंट में लिखिए, ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो यहाँ तक यदि किसी बच्चे को, किसी भी बालक को या किसी भी भाई बहन को कोई भी दिक्कत है तो वो हमें जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग जो है उसकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की ये बातें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे और इसी को अब हम थोड़ा और देखते हैं जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यही चीज़ बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अभी जो बच्चों मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मान ले कि ये दर्पण था और ये प्रकाश की किरण आई टकरा करके चली गई। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
और जिस सतह से यह परावर्तित होती है उसे बच्चों क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो अभी मैंने जो आपको समझाया है बिल्कुल वही चीज़ जो है यहाँ पर बच्चों लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, ये आपका एक दर्पण है। ठीक है ना, ये हमने कोई भी बच्चों प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद बच्चों दर्पण से टकराई तो ये परावर्तित किरण बन गई। इसको हमने आर से लिखते हैं, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। यहाँ पे अभी बच्चों हमने विलंब डाल दिया है, इसको हम लोग एन यानी का विलंब बोलते हैं। ये आपका आई है तो आपतन कोण, ये आपका आर होता है, परावर्तन कोण होता है। ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ये ऊपर जो है बच्चों परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो अभी सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है वही बच्चों जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक है ना, कि यहाँ पर देखो प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है तो आपतित किरण, टकराने के बाद वापस लौट जा रही है उसी माध्यम में तो ये परावर्तित किरण हो गई। यहाँ पर अभिलंब डाल दिया है तो देखो आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, इसे हम लोग आई से लिखते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब इनके बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण, इसे हम लोग आर से लिखते हैं। ठीक है, तो सारी बातें बच्चों वही है जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। फिर कह रहा है कि परावर्तन के नियम। तो देखो परावर्तन के नियम मैंने अभी बताए थे आपको कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि बच्चों जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। अभी समझाया है थोड़ी देर पहले, यानी कि जो मैंने आपको समझाया है ना वो मैंने आपको PDF में लिख दिया है ताकि आपको जरा सी भी कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, दूसरा नियम क्या है बच्चों, अभी बताया था कि जो आपतित किरण होती है और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी तीनों एक ही तल में होते हैं। कि आपतित किरण भी और परावर्तित किरण भी और दर्पण का जो आपतन बिंदु होता है यानी कि जो अभिलंब होता है वे तीनों बच्चों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, आपतन बिंदु भी, यानी कि क्योंकि आपतित किरण है तो आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित किरण का परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों बच्चों जो है एक ही तल में होते हैं। इनको जो है आपको याद करना है, एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही लिख के आना है बस। ठीक है।